देखिए अनुराग जी, आपके जो कार्यक्रम है ना, हाँ नेचुरोपैथी के, हाँ जी, यूट्यूब और वीडियो पर हाँ काफी कार्यक्रम देखे हमने और काफी हाँ। प्रेरणा मिली। अच्छा। अब इस कुछ फायदा हुआ प्रोग्राम में आपको? सुना है। हाँ कुछ फायदा हुआ? हाँ हाँ, अब इस प्रोग्राम में सुना है कि टाइम अधिक लगता है, डेली कितना समय निकालना पड़ेगा। नहीं, आपका टाइम से क्या मतलब है? क्या टाइम ज्यादा लगता है? टाइम का मतलब जो मतलब आप ये डेली है यूज कि करते हैं, नेचुरोपैथी को टाइम देते हैं, वो ज्यादा लगता है? वो अच्छा। भी लगता है। दूसरा, हाँ, एक बीमारी के इलाज में अधिक से अधिक कितना समय लग सकता है, देखिए मैं आपको इन दोनों का कृपया, हाँ, अ, जैसा मैं आपको एक इसके चीज क्लियर संबंध करूं। में अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। अच्छा, देखिए आपने पहला क्वेश्चन ये पूछा, आपका डाउट है कि इसमें आप पर डे कितना समय देंगे, नेचुरोपैथी में आप पर डे कितना समय देंगे। आपको ये लग रहा है कि मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी, मैं अपने काम पे नहीं जा पाऊंगा, मैं दिन भर नेचुरोपैथी में लगा रहूंगा। लोगों के मन में जनरली ये वहम होता है। देखिए क्या है, जब आप ऑपरेशन टेबल पे जाते हैं तो 10 दिन, 15 दिन, महीना आप हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, तब भी समय निकालते हैं ना। अब हाँ रहा जी। ये कि मान लीजिए आपको कि क्रोनिक डिसीज है जो बहुत लंबी है, तो शुरू के 2-4 दिन जब तक आपको नेचुरोपैथी का अगर उतना सेंस नहीं है, आपको पता नहीं है नेचुरोपैथी के बारे में, तो आप समय थोड़ा ज्यादा लगाते हैं। लेकिन एक बार जब आपको नेचुरोपैथी के आइडिया हो जाते हैं जैसा, तो आपको टाइम कम लगता है, टाइम लगता ही नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मेरा ओपिनियन, जो मेरा अनुभव कहता है वो ये है कि साल 6 महीने में जब आप अच्छी तरीके से आत्मसात कर लेते हैं नेचुरोपैथी को, अपने जीवन में उतार लेते हैं, उसके बाद कोई समय नहीं लगता। शुरू में आपको समय महसूस होता है कि समय ज्यादा लग रहा है या समय दे रहा हूं मैं नेचुरोपैथी को। मैं अब आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। मान लीजिए हमने आपको बताया कटी स्नान, मड थेरेपी, नाक जलनेती, हमने आपको ये बताया। आपको इसमें ये लगेगा मैं जलनेती में एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूं, मैं धूप स्नान में एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूं, मैं कटी स्नान में एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूं। वास्तव में आप ये बताइए, आप नहाने में 15-20 मिनट लगाते हैं? ये एक नहाने हाँ का जी, पार्ट है। 15-20 मिनट तो लगाते होंगे नहाने में, आधा घंटा भी लगा सकते हैं। अब मैं अगर आपसे कहूं कि आप गलत तरीके से नहा रहे थे और आप बताए गए तरीके के हिसाब से, अपनी बीमारी के हिसाब से मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि जैन साहब आप ऐसे नहीं ऐसे नहा लो, तो टाइम आपका उतना ही लगेगा। लेकिन शुरू में क्योंकि आपको ध्यान देना है, वो आधा घंटा आप काउंट करेंगे। आप आधा घंटा इसलिए काउंट करेंगे, नहीं ये तो मेरा टाइम एक्स्ट्रा लगा आधा घंटा, मतलब मुझे लगा नेचुरोपैथी में। लेकिन वास्तव में बात ऐसी नहीं है। आपने जो आधा घंटा टाइम बचाया है नहाने में, वही नेचुरोपैथी को दिया है। आपने कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं वेस्ट किया। जैसे मैं आपको कहूं, आप कटी स्नान करिए और सुबह टहलने निकल जाइए। जब आप सो के उठते हैं तो आप कपड़े बदलते हैं, बाथरूम में जाते हैं, कपड़े बदलते हैं, ट्रैक सूट पहनते हैं, जूते पहनते हैं, तब उसके बाद घूमने जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे। तो उससे पहले अगर आपने टब में थोड़ा पानी लेके कटी स्नान कर लिया और बदन पोंछा और कपड़े पहने, आपको उतना ही टाइम लगना है और आपका कटी स्नान शुरू हो गया। आपने कटी स्नान लिया, मॉर्निंग वॉक पे चले गए, मॉर्निंग वॉक से आए, उसके बाद आप क्या करते हैं, नहाते हैं या चाय वगैरह पीते हैं, नाश्ता करते हैं, जो भी है। अब आपने नहाने के लिए, अब मैं आपसे कहूं कि आपको नेचुरोपैथी तरीके से नहाना है, हो सकता है आप ये गलती करते हो कि सीधे फव्वारे के अंदर घुसे और सिर के ऊपर पानी डाल लिया। अब मैं आपसे कहूं कि नहीं, आपको पहले पैर धोने हैं, पहले पेड़ू धोना है, फिर कंधे धोने हैं, सिर पे पानी बाद में लाना है, इसमें आपका कहाँ एक्स्ट्रा टाइम लग गया जैसा? कोई टाइम एक्स्ट्रा नहीं लगा। ठीक है ना। अब उसके बाद आप नाश्ता करते हैं, अखबार पढ़ते हैं। अखबार में मैंने कहा आप झीने कपड़े पहन के, अगर जाड़े हैं तो थोड़ा टोपी पहन के थोड़ा धूप में बैठ जाइए और अखबार पढ़ लीजिए। आप अखबार पढ़ रहे हैं, आपने टाइम देना ही देना है। उसी समय आपने धूप स्नान कर लिया, विटामिन डी मिल गया आपको। अब ये बताइए, आपका डाउट क्लियर हुआ कि आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना इसमें? एक्स्ट्रा टाइम लगा? नहीं लगा। अब ये बताइए आपका किस चीज में एक्स्ट्रा टाइम लगता है?
और ये तो तब लगता है, अब आप क्योंकि ध्यान दे रहे हैं लगातार कि मुझे अब धूप में बैठना है, तो आप उस धूप में बैठने को काउंट कर रहे हैं समय को, जबकि देखा जाए इनफैक्ट वो समय आपका एक्स्ट्रा नहीं लगा। आप डेली लाइफ में जो काम करते हैं, जैसे चलते फिरते हैं, सुबह हमने आपको मॉर्निंग वॉक का तरीका बताया कि आप मॉर्निंग वॉक जाएं तो दुल की चाल से दौड़िए, हल्के 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 हल्के। आपकी उम्र 60 से ऊपर है, आप बहुत तेज नहीं दौड़िए, एथलीट की तरह मत दौड़िए, यंग लड़कों की तरह मत दौड़िए, धीरे धीरे दुल की चाल से दौड़िए। आपने 15-20 मिनट मॉर्निंग वॉक पे लगाने थे, वैसे भी लगा रहे थे आप, अब हमारे तरीके से आपने लगा लिए। बताइए आपको कहाँ टाइम एक्स्ट्रा लगा? पसीना आया, आपने आके पसीना साफ कर लिया, आपका बदन साफ हो गया। नहाने में आपको कम टाइम लगा, पसीना आ रहा है, आपने नहाने घुसे, हमने कहा जब पसीना, गर्मी के दिन है और जब बाहर से घूम के आए आपको पसीना आ रहा है, पसीने में ही आपको नहाना है, फव्वारे का पानी पसीने में ही लेना है। आपको साबुन बचा, आपको साबुन लगाने का टाइम बचा। आप जो 15-20 मिनट लगाते थे नहाने में, आपको मात्र 5 मिनट लगे, आपका 10 मिनट नेट बचा। तो नेचुरोपैथी जब आप अंदर से अपना लेते हैं और जब आपको सेंस आ जाता है और जब आप सीख जाते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म में ये देखते हैं कि ये साइकोलॉजी भी आपकी चेंज हो जाती है कि मेरा टाइम लग रहा है। अब आप देखते हैं कि टाइम तो लगा ही नहीं, बल्कि टाइम सेविंग होनी शुरू हो गई नेचुरोपैथी में। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था कि समय ज्यादा लगता है, ये तो हो समय गया, ज्यादा पर डे का समय एक ज्यादा मिनट लगता है। एक इलाज करने में ड्यूरेशन ज्यादा लगता है, ये है ना कि जैसे आपने, अब एक बार बताइए, डॉक्टर कहते हैं खांसी जुकाम एक इलाज है, उसमें आपने नेचुरोपैथी से किया तो 7 दिन लगे और दवाइयों से किया तो 1 वीक लगा। यही तो एक कहावत चली आ रही है कि हमने अगर खांसी जुकाम का, और दूसरी चीज मैं ये कहता हूं कि अगर आप नेचुरोपैथी की तरीके से नहाए हैं, हमारे बताए तरीके से नहाया आपने है, तो आपको जुकाम होगा ही नहीं। आप गरम गरम बदन पे आए, ठंडा ठंडा पानी ऊपर पड़ा है, पसीना सारा निकल गया, जल नीति आपने नहाने से पहले की, कफ सारा आपने निकाल दिया, तो आपको जुकाम होगा ही क्यों? तो जो आप रोजाना परेशान रहते थे, जुकाम से परेशान रहते थे, और वो समय आप 15-20 मिनट जुकाम की सुबह खंखारने में, गला साफ करने में लगाते थे, वो आपका नेट बच रहा है। तो हमारा अनुभव ये कहता है कि समय नेचुरोपैथी में अगर आप एक बार अपना लेते हैं और उसको समझ जाते हैं, तो आपका समय पर डे आधा घंटा बचता है। अब रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, डाउट, कि हमें एक इलाज में समय ज्यादा लगता है। अब आप मुझे कोई उदाहरण दीजिए कि जिसमें आप ये कहते हो कि जो एलोपैथी में आपने इलाज किया उसमें कम टाइम लगा, नेचुरोपैथी में ज्यादा लगा। आपको सपोज स्किन एलर्जी हो गई, स्किन एलर्जी के लिए आपने दवाइयां खाना शुरू करी। मेरा अनुभव ये कहता है, और आपका भी कहता होगा, या आपने अड़ोस पड़ोस में जिसको एलर्जी हुई हो, स्किन एलर्जी हुई हो, क्या वो जिंदगी भर ठीक होती है? हकीम हो, वैद्य हो, डॉक्टर हो, सब ये कहते हैं कि एक्जिमा, स्किन डिसीज आदमी के साथ ही जाते हैं, ठीक ही नहीं होते। और नेचुरोपैथी में 2 साल में ठीक हो जाते हैं, और पहले दिन से ही इसका असर पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। यानी जो आपकी तकलीफ होती है, जो आपको तकलीफ हो रही है पर डे, और जितना आपको कष्ट हो रहा है, वो कष्ट पहले दिन से रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, तो आपके अंदर एक जान आती है। और अगर आज कष्ट ज्यादा है और कल कष्ट कम है, परसों उससे थोड़ा सा माइनर सा कम है, तो आपको कष्ट महसूस नहीं होता। जब कष्ट बढ़ रहा होता है ग्रेजुअली, तब कष्ट महसूस होता है। लेकिन जब आप कष्ट में हैं और पर डे रिड्यूस हो रहा है तिल तिल करके, तो आप कष्ट में नहीं होते। मैं मानता हूं स्किन डिसीज को बदनाम है इसीलिए कि 2 साल लग जाएंगे ठीक करने में। अरे 2 साल में ठीक तो हुई, एलोपैथी से आप ठीक करके दिखा दीजिए, स्किन डिसीज को ठीक ही नहीं होगी। तो आप ये गौर करिए, आप कह रहे हैं कि समय ज्यादा लगता है, मैं कहता हूं समय जितना लगता है आपको उसका रिजल्ट मिलता है। और एलोपैथी में तो इलाज होता ही नहीं, कायदे से आप देखें तो इलाज होता ही नहीं, इलाज होता ही नहीं है एलोपैथी में, क्योंकि आप जिंदगी भर दवाइयां खाते रह जाते हैं, डॉक्टर डोज बढ़ाता हुआ रह जाता है, आप एक डॉक्टर को छोड़ते हैं दूसरे डॉक्टर के पास भागते हैं,
और जब डॉक्टर के पास भागते हैं, पहले जब सवाल का जवाब दे रहा हूं, जो आपका पहला डाउट था, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पर्ची बनवाते हैं, वहां लाइन में बैठे रहते हैं, 3 घंटे आप घर में वापस आते हैं, 3 घंटे में वो समय काउंट नहीं करेंगे? अगर आप नेचुरोपैथी से घर के अंदर इलाज कर रहे हैं तो क्या ये समय आपका नहीं बचा? आप एक डॉक्टर के गए, आपने वो पैसा जो 200, 300, 400, 500 रुपए आपने डॉक्टर के ऊपर खर्च किए, वो कमाने में आपने समय नहीं लगाया होगा? जैसा गौर करके देखिए। तो ये बिल्कुल अपने मन से निकाल दीजिए कि समय पर डे भी ज्यादा लगता है और इलाज में भी ज्यादा समय लगता है। अब आप समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें कुछ क्रॉस क्वेश्चन करना है या कुछ थोड़ा सा डाउट है तो आप पूछिए। देखिए, तात्पर्य ये निकलता है कि अगर हम वही जो काम कर रहे हैं, स्नान करें या वॉक करें या अखबार पढ़ें, अगर वो नेचुरोपैथी के हिसाब से पढ़ेंगे या नेचुरोपैथी के हिसाब से करेंगे तो हमें प्रॉपर शरीर को उसी हिसाब से स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य लाभ हमारे आपको डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तुक्का नहीं है कि ये गोली खा के देख लो शायद ठीक हो जाए। दूसरे डॉक्टर के पास गए, वो स्टेरॉइड्स दे देगा, आपकी हेल्थ ग्रेजुअली अंदर कम होती चली जाएगी। बल्कि मैं आपसे जैन साहब सीधी सी एक बात कहूं, देखिए किसी पैथी के अगेंस्ट बोलना ठीक नहीं होता, लेकिन अनुभव कहता है कि जो जितना भी इलाज हुआ, जितनी भी बीमारी बॉडी से निकली, वो नेचुरोपैथी में निकलती है। इसके अलावा मैंने आयुर्वेदिक भी कर रखी है, आयुर्वेदिक की खूब दवाइयां खाई हैं, एलोपैथी में भी हम पहले करते थे, लेकिन जब से नेचुरोपैथी अपनाई है तब से मैंने ये नोट किया है कि वास्तव में जितना होता है यहाँ पे क्योर होता है, वास्तव में क्योर होता है। आप कुछ पूछ रहे थे, जरा पूछिए। हाँ, अब दूसरा एक तथ्य ये है कि जैसे एलोपैथिक में एक्सरे है, सीटी स्कैन है, ब्लड टेस्ट होता है, उससे हमारी बॉडी में क्या बीमारी है वो हमको पता लग जाती है। अब नेचुरोपैथी में इसमें किस तरह से हम पता कर सकते हैं कि क्या बीमारी है अंदर? देखिए, जब आप डेली इसको यूज करेंगे नेचुरोपैथी को, और आप सुबह मॉर्निंग वॉक जा रहे हैं, थोड़ा सा व्यायाम कर रहे हैं, आपको स्वतः अनुभूति होती है, तभी तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। आपको कुछ अंदर से लगता है तभी आप डॉक्टर के पास ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, या रोजाना ब्लड टेस्ट कराने एम ही जाते रहते हैं, या अपने डॉक्टर को दिखाने आपको मुंह में कड़वापन आ रहा है, आपको दिखाई कम दे रहा है तो चश्मा टेस्ट कराने जाएंगे, कहीं ना कहीं कोई डाउट होता है तब आप जाते हैं। अब आपको घर के अंदर पता लगा भाई मुझे कुछ आंखों से लगता है कुछ दिखाई देने में प्रॉब्लम आ रही है, और नेचुरोपैथी तरीके से आपने आंखों का प्रक्षालन, आंखों पे छपके देना, मिट्टी चिकित्सा, पानी चिकित्सा आपने शुरू कर दी, आपकी नजरें फिर सामान्य हो गई। तो ये तो आपको सामने दिख रहा है। आपको उसमें डॉक्टर के पास जाके 3 घंटे वेस्ट करना, लाइन में लगना, पैसे देना और उससे नंबर लेना, इसकी शायद ही जरूरत पड़े। और मैं ये नहीं कहता, एलोपैथी में कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जब जरूरत पड़ती है उनकी तो उनका आप हेल्प ले सकते हैं चेक करने के लिए। आपको मान लीजिए ब्लड है या कोई बीमारी आपको हुई, एलर्जी जब आपको होती है स्किन पे भी, मान लीजिए एलर्जी हुई, तो आपको पता नहीं लगेगा कि एलर्जी हो रही है, मुझे खुजा लग रही है, दिन भर मैं खुजा रहा हूँ, मुझे अंदर से इरिटेशन हो रही है, जाड़ा लग रहा है। जुकाम का आपको पता लगता है कि कफ निकल रहा है? जैसा इधर ध्यान दीजिए, आपको कफ लगता है ना कि कफ निकल रहा है। तो अब आपका कहने का आशय क्या है, जरा एक बार दोबारा से बताएं। नहीं, इसमें टेस्ट जैसे होते हैं, सीटी स्कैन है, ब्लड का है, एक्सरे है। देखिए जैन साहब, अगर आप नेचुरोपैथी अपनाएंगे तो भगवान की दुआ से वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं कि आपको सीटी स्कैन, एक्सरेज और ये सब कराने पड़ेंगे। एक सीटी स्कैन 2000 रुपए का होता है, या एक्सरे या ऐसी चीजें, इनका कितना खर्चा आप देते हैं? उतने तो अगर आप उससे बहुत कम पैसे में फल सब्जी और नेचुरल डाइट लेते रहेंगे तो ये बीमारी आपको कभी भी नहीं होगी। फिर भी मैं कहता हूं, कभी एक एज होने के बाद ना तो एलोपैथी रोक सकती, ना होम्योपैथी रोक सकती, ना नेचुरोपैथी रोक सकती। जब आपकी एक एज पूरी होती है, किसी की भी एक सर्टेन एज लेके आया है, जब सांसें पूरी होंगी तो वो जाएगा ही जाएगा, तब तो कोई नहीं रोक सकता।
लेकिन उससे पहले जब आपको अगर कभी जरूरत पड़ती है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको ना लें। अगर आपको शौक है कि मुझे पता लगे कि मेरे ब्लड में मैग्नीशियम ज्यादा है या आयरन ज्यादा है या तांबा ज्यादा है, तो आप बेशक कराइए। लेकिन अगर आप स्वस्थ फील कर रहे हैं तो आपको जरूरत क्या है कि तांबा ज्यादा है या कैल्शियम ज्यादा है या ये चीज कम हो गई है, वो विटामिन डी कम हो गया, विटामिन B12 कम हो गया, 9 कम हो गया। नेचुरलपैथी है नेचर से जुड़ी हुई, बैक टू दी नेचर। आप नेचर की तरफ दौड़ रहे हैं। नेचर में आपका हमारा जो ये शरीर बना है करोड़ों साल में बना है, एक दिन में नहीं बना। तो करोड़ों साल में जो शरीर हमारा बना, जो ईश्वर ने बनाया, दवाई लेने का मतलब हमारा फेथ नेचर के ऊपर या भगवान के ऊपर नहीं है। भगवान ने हमें 100 साल जीने के लिए, 200 साल जीने के लिए, 300 साल जीने के लिए, 50 साल जीने के लिए बनाया और स्वस्थ रहने के लिए बनाया, हमें रोगी होने के लिए नहीं बनाया। तो मेरे ख्याल से आप और अनुभव करके देखिएगा। आपने शुरू की है नेचुरोपैथी, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी भी हूँ। और मैं इसलिए आभारी हूँ कि अब हम आपके चेहरे पे पहले से ज्यादा तेज देख रहे हैं। आपके घुटनों का क्या हाल है? अनुराग जी, एक लास्ट क्वेश्चन था हाँ कि नेचुरोपैथी के लिए जैसे कि मिट्टी का इंतजाम करना, मिट्टी वो कोई ये तो मिट्टी नहीं होती कि जैसे आम मिट्टी मिल गई हाँ उसका इंतजाम करना, या इसका थोड़ा नेचुरोपैथी को अपनाने के लिए हाँ थोड़ी हमें इसकी ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी, इसके इंस्ट्रूमेंट भी रखने पड़ेंगे, नहीं देखिए, तो ये इसकी उपलब्धता कहाँ होगी? जैसा देखिए ऐसा है, इंस्ट्रूमेंट जो आपको लेने पड़ेंगे वो बहुत ही सस्ते और छोटे होते हैं जो आपके आसपास मिल जाते हैं। जैसे जलनेती का लोटा, ये आपको 100 रुपए में मिल जाएगा। एनिमा पॉट ये 100-150 में मिल जाएगा। तो कुल मिला के 500-600 में तो सारे पॉट आ जाते हैं। बाकी कपड़े का टुकड़ा है पेटी पट्टी बांधने के लिए। अब रहा मिट्टी, मिट्टी मुफ्त की चीज है। मिट्टी अगर शुद्ध लेनी हो, आप शहर गांव में तो मिल ही जाती है, खेतों में चले जाओ 2-3 फुट नीचे से खोद के ले आओ। और बड़े बड़े शहरों में भी जो हाई राइज बिल्डिंग बन रही है उसमें 20-20 22 फुट नीचे खुदता है। तो जब वो खुदाई करते हैं ना, तो शहरों की मिट्टी थोड़ी ज्यादा गंदी होती है। तो मेरी एडवाइस ये है कि शुरू की 5-6 फुट की मिट्टी ना ली जाए। उससे पहले की जो मिट्टी जमीन के अंदर होती है वो करोड़ों साल पुरानी एज इट इज पड़ी होती है, जिसमें कोई जर्म्स नहीं होते, कोई बीमारी नहीं होती और सारे मिनरल से भरपूर होती है, क्योंकि ऊपर से उसमें बरसात के जरिए मिनरल्स जा जाके पूरे मिट्टी में मिनरल्स होते हैं। तो आप उस जहां पे ऐसी खुदाई चल रही हो, मुफ्त की मिट्टी है, आप जाके उठाएंगे, कोई कुछ नहीं कहता। उनसे कहिए जो भी वहां चौकीदार है, भाई मुझे जरा 1 बोरी 2 बोरी कार में डाल के लिया ये मिट्टी। वो आपके 2 साल 1 साल खूब चलेगी। उसको बाद में गमले में भी डालिए, रिसाइकिल होती रहेगी, आपके यहाँ जिंदगी रिसाइकिल होती रहेगी। दूसरा 2 या 3 ड्रम बना लीजिए, मिट्टी उसमें डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए और घर के थोड़े से जैसे फूल ले आते हैं आप, या घर के छिलके विलके होते हैं सब्जियों के, संतरे होते हैं, संतरे के छिलके वगैरह, वो कुछ थोड़ी सी मिट्टी अलग करके एक ड्रम में डाल के उसमें इन चीजों को भी डाल दीजिए, यानी जैसे कंपोस्ट खाद बन जाती है। तो वो मिनरल से भरपूर और बहुत अच्छी मिट्टी बन जाती है चिकित्सा के लिए। बहुत अच्छी मिट्टी में, अगर मिट्टी में ज्यादा चिकनाई आ गई है तो थोड़ी सी रेत मिला लीजिए, नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं है। आपको मिट्टी चिकित्सा कैसे काम करती है आपको तो मेरे ख्याल से आइडिया है ही, कि ऑस्मोसिस वगैरह वो आपके गंदगी खींचती है, आपकी बॉडी से बाहर खींच लेती है सारी गंदगी। मिट्टी चिकित्सा ऐसे ही तो काम करती है। तो आप मिट्टी को ऐसे बना सकते हैं। आपको इसमें ज्यादा इंस्ट्रूमेंट, वो नेचुरोपैथी नहीं है जिसमें कि बड़े बड़े एपरेटस लगाने पड़ जाए। एक सिंपल एनिमा, एनिमा के अलावा जलनेती, तो ये 250-300 रुपए के आ जाते हैं सारे मिला के। और कपड़े की पट्टियां, तौलिए बोलिए, छोटे 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 छोटे। और आपको क्या चाहिए बताइए जरा, अगर कुछ आपको चाहिए हो तो बताइए। नहीं, इनकी अवेलेबिलिटी कहाँ होगी? जैसे आपने बताया जल नीति, ये देखिए मेडिकल शॉप में मिल जाते हैं। ये आप कोई भी मेडिकल शॉप जाएंगे, अगर वो आपका जहां से आप मेडिकल शॉप से दवाइयां खरीदते होंगे, आप उस पर जाएंगे, भैया मुझे जलनेती का लोटा चाहिए, अगर उसके पास नहीं होगा तो वो मंगा देगा 2 दिन में, क्योंकि उसके पास रिप्रेजेंटेटिव्स आते रहते हैं। वो किसी से भी कह के मंगा के आपको 2 या 3 दिन में मुहैया करा देगा। जलनेती का लोटा भी करा देगा और आपको एनिमा पॉट भी करा देगा।
और नहीं, आजकल तो ऑनलाइन सारी चीजें मिल रही हैं, ऑनलाइन पे थोड़ी महंगी पड़ती है। ऑनलाइन में जलनेती का लोटा जो आमतौर पे 100 रुपए का से नीचे मिल जाता है, इसमें 200, 250, 300 का मिलता है। एनिमा पॉट 300, 400 का मिलता है ऑनलाइन। वैसे आपको 120 रुपए में मिलाया था कुछ दिनों पहले, 120 रुपए का मेडिकल शॉप में मिल जाता है, अच्छा देख के। तो आपको जैसे भी चॉइस हो आप मंगा लीजिए। और कपड़ा, आप 150 रुपए मीटर का कपड़ा आता है, कॉटन का बढ़िया कपड़ा, मार्केट से 2-3 मीटर खरीद लीजिए, 1 साल के लिए बतेरा है। तो 150-200 रुपए का 1 साल के लिए वो कपड़ा आपके लिए बतेरा है। तो इसमें और क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए? मुझे तो लगता है कि और कोई ऐसा कुछ नहीं है। अब ये है आपके मन में डर, ये जो आपने कहते हैं कि डर है कि भाई हमें कैसे पता लगेगा, बड़े बड़े चेकिंग करेंगे हम, और हमने नेचुरोपैथी में काम कर रहे हैं तो हम अंदर से ठीक भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये कैसे पता लगेगा? ये आपको अंदर से अनुभूति हो जाती है कि हाँ मैं स्वस्थ हूँ, मेरा वेट लॉस हो गया है, लेकिन मैं अंदर से एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, मेरे चेहरे पे तेज आ गया है, पहले मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कम था, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया है। तो यही इसकी मापदंड है नेचुरोपैथी के। ठीक है अनुरागी, आपने बहुत अच्छा बतलाया नेचुरोपैथी के बारे में। और थोड़ा अगर जैसे भी हमको समय मिलता है हम आपकी सेवाएं लेते रहेंगे, है ना? बिल्कुल, आप तो घर पे भी आ सकते हैं, कभी भी आप घर पे भी आइए अगर आपको लेना है। और आजकल ऐसे लॉकडाउन का टाइम है तो ये हमें बहुत अच्छा सिस्टम मिला हुआ है, आप इस तरह से कभी भी कर सकते हैं, कभी भी जैसे आप जलनीति मीटिंग है या करिए। एनीमा लगाना हाँ है ना, एक कपड़े का प्रयोग करना है, उसके लिए थोड़ा स्टार्टिंग में सीखना तो पड़ेगा ही। हाँ जी, आप आइए किस कभी भी आइए। तरह। और बाकी इस तरह के वीडियो बना के मैं यूट्यूब पे अपने चैनल पे और डालूंगा। जो आप मेरा चैनल देखते रहते हैं बहुत अच्छी बात है। अभी तक तो मैंने केवल एक सिंपल सी चीजें बताई हैं आपका फेथ जगाने के लिए, कि आपका फेथ नेचुरोपैथी में आए और आप नेचुरोपैथी की तरफ बढ़ें और उसको एडॉप्ट करें। और इसके बाद अगर आप इतना ही कर लेते हैं जो मैंने बताया, उसमें इतने सिंपल तरीके हैं कि आपको इनकी नौबत ही नहीं आएगी कि आपको मिट्टी चिकित्सा लेनी पड़े, आपको पट्टियां लगानी पड़े, आपको एनीमे लेने पड़े, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अभी आपको, क्योंकि शुरुआती टाइम है, तो हो सकता है 6.5 महीने आपको डिपेंड रहना पड़े इन तरीकों पे।